हाँ जी, नमस्ते। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, कम्युनिकेशन वर्क फॉर दोज हु वर्क एट इट। जिस तरह से कुकिंग एक तरह की स्किल है, स्विमिंग एक तरह की स्किल है, एक अच्छी ड्राइंग करना, अच्छी पेंटिंग करना एक स्किल है, उसी प्रकार कम्युनिकेशन भी एक तरह की स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। आज की दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन स्किल इनफैक्ट बहुत सी प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर एज ए सब्जेक्ट भी स्टूडेंट्स को टीच किया जाता है। मैंने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस के अंदर ये पाया है कि एजुकेशन तो बेशक एक टूल है ही जो आदमी की पर्सनैलिटी को, उसकी नॉलेज को, उसके विजन को, उसके मिशन को, उसकी वैल्यूज को और क्लियर करता है, उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करता है, उसकी मंजिल तक पहुंचाने में उसको मदद करता है। बट कम्युनिकेशन भी कोई छोटा मोटा रोल प्ले नहीं करती। कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव बन जाए, अब मैं बात करूंगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन से अलग है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसका मतलब है आप सिर्फ शब्दों के साथ बात नहीं कर रहे अगले के साथ, बल्कि आप अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को भी सामने वाले के साथ शेयर कर रहे हैं। आपकी एनर्जी, आपका पैशन, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें जब आप लोग बोलते हो तो आपके साथ साथ जो है वो बोलनी चाहिए। हमारे बागड़ी में एक कहावत है कि बोलन अलगा बाठा बिक जाए, हर ना बोलन अलगा बेरिया भी कोनी बिके। जो आदमी बढ़िया से कम्युनिकेट कर सकता है वो पत्थर और कंकड़ भी बेच सकता है, और जो बढ़िया से कम्युनिकेट नहीं कर पाता उसके शायद बेर भी नहीं बिकते। तो आज 21वीं सदी के अंदर पूरी दुनिया में जितने चैलेंज है और जितनी अपॉर्चुनिटीज है, उनको इफेक्टिवली डील करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए हमारे अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का गुण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खास तौर पे राजनीति के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में तो ये सबसे बड़ा टूल है जिससे आप मास लेवल की एक बड़ी कम्युनिकेशन करके लोगों को अपने साथ क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। आज से 11 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी के टाइम के अंदर हमें एक सब्जेक्ट हुआ करता था ह्यूमैनिटीज का। ह्यूमैनिटीज के उस सब्जेक्ट के अंदर हमें 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो पढ़ाए गए थे। हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह से बेटर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो सी था वो था क्लैरिटी। आपकी बात के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। हमेशा बात करो सिंपल सेंटेंस के अंदर, सिंपल वोकैबुलरी के अंदर। आपकी पिच, आपके टोन, किस तरीके से आप बोलते हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए। सामने वाले को हर चीज साफ साफ समझ आनी चाहिए। दूसरा शब्द है उसके अंदर करेक्टनेस, कि आप जो बात करो वो बिल्कुल करेक्ट करो, वो झूठ नहीं होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ झूठ होगा तो आप कह सकते हो कि लोगों का फेथ आपके ऊपर जो है वो नहीं बनेगा। तीसरा है कंसाइजनेस, जो भी बात करो शॉर्ट करो। अगर हम लोग किसी बात को 3 लाइनों में खत्म कर सकते हैं तो उसके लिए हमें 10 लाइनों को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चौथा शब्द है कंसीडरेशन, हमें सामने वाले के फीलिंग और इमोशंस को ध्यान में रख के उसके बाद बात करनी चाहिए ताकि हम लोग उससे और बढ़िया से कनेक्ट हो सके। पांचवा शब्द है कंक्रीटनेस, अगर हमारे पास आंकड़े हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो हमारी बात के अंदर भी दम होगा। 6वां शब्द है कर्टसी। कर्टसी का मतलब है कि जब भी आप लोग बात करो तो आपकी बात में एक सिंसियरिटी होनी चाहिए, एक फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए। और जो 7वां शब्द है वो है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब हुआ जो भी बात करो वो पूरी करो, उसको आधी अधूरी हम लोगों ने नहीं छोड़नी। तो मेरा मानना है कि अगर हम लोग एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो हम लोग हमारे बिजनेस को भी कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, हमारा जो राजनीति के अंदर जो पोटेंशियल है उसको भी कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे जो रिलेशंस हैं उनको भी हम लोग और ज्यादा मजबूत जो है वो कर सकते हैं। धन्यवाद।